आप लोगों को आज मैं इतना ज़्यादा इफेक्टिव शेड्यूल बताने वाला हूं ना, जो आप लोगों के बोर्ड्स, एनडीए, चाहे 11th में हो, चाहे कॉलेज हो, कैसे भी हो, आप हर एक के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आज तक आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। मैं सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी हर एक चीज़ में आप लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा कि इतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और साथ में अपने बोर्ड्स में तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, साथ में अपने एनडीए का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे सेकंड अटेम्प्ट है, चाहे लास्ट अटेम्प्ट है, कोई भी अटेम्प्ट है। अगर आप लोग बोर्ड्स वाले हो, सबसे टफ सिचुएशन अभी आपकी होगी, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। बाकी 11th वाले हो गए, कॉलेज वाले हो गए, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो, बट बोर्ड्स वाले कैसे करके आप लोग अपना शेड्यूल बना सकते हो, कैसे करके एग्जैक्टली मैं आप लोगों का जो अभी टाइम टेबल आया है उसके हिसाब से बताऊंगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि भैया मैं तो 12th में हूँ या मेरे बोर्ड्स हैं, क्या मैं एनडीए के एग्जाम में हमेशा फेल ही होऊंगा, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग अप्रैल वाला अटेम्प्ट निकाले तो बिलीव मी, इफ यू हैव दैट सितंबर अटेम्प्ट, आप लोगों का वो भी क्लियर होगा। बट अगर आप लोगों ने अप्रैल वाला नहीं निकाला, आप लोग थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और आप लोग अपना सितंबर वाला अटेम्प्ट भी वेस्ट कर लेते हो। तो आप लोगों को कैसे करके अप्रैल वाले अटेम्प्ट क्लियर करना है, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। आप लोग चाहे लास्ट अटेम्प्ट वाले हो, एनडीए वाले हो, मुझे पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 शब्दों में अभी अपनी लाइफ बताऊं कि अभी क्या चल रहा है, तो भाई मुझे पता है 3 शब्द वही निकलेंगे। भैया जीवन के 3 शब्द हैं सिलेबस, पहले बोर्ड्स का करना निपटाना है, फिर एनडीए का निपटाना है, फिर सीयूईटी भी आएगा, फिर आप लोगों के बाकी कॉलेजेस के एग्जाम्स आएंगे, कैसे करके आप लोगों का मैनेज करना है, फिर एग्जाम देना है, और लास्ट में करियर की टेंशन। ये तीनों टेंशन आप लोगों की आज मैं खत्म करने वाला हूँ। कैसे करके खत्म करेंगे? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया ये जीवन का दुख ही खत्म नहीं हो रहा है, प्री बोर्ड्स अभी नवंबर में आए थे, अब स्कूल वाले कह रहे दिसंबर में दो, जनवरी में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे, फैब 20 से आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, भैया टेंशन ही टेंशन है, और 12 अप्रैल को आप लोगों का एनडीए का एग्जाम है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बट यू हैव दैट टाइम। कैसे करके टाइम को छीनना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उसके बाद आप लोग एक ही चीज़ बोलने वाले हो, जब ये शेड्यूल देखोगे ना तो उत्सव की तैयारी करो। लिटरली बता रहा हूँ कैसे करके उत्सव की तैयारी करनी है, कैसे करके हर एक सब्जेक्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे, कैसे करके आप लोगों को पहले कौन सा सब्जेक्ट तोड़ना है, फिर आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट करना है, फिर कौन सा करना है, हर एक चीज़ में बताऊंगा। चाहे आप लोग पीसीएम वाले हो, चाहे आप लोग आर्ट्स वाले हो, चाहे ज्योग्राफी दिख रहा है यहाँ पर, हिस्ट्री हो गया, आप लोगों का सोशियोलॉजी हो गया, इसके अलावा आप लोगों का इकोनॉमिक्स हो गया, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं जानता तो नहीं हूं कि आप कौन हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम द वन हु हैड क्लियर्ड माई एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम एंड एफकेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। तो भैया आपने 12th में तो आपके बहुत बेकार मार्क्स आए होंगे। आई स्कोर्ड 94% इन माई 12th। तो हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कैसे करके आप लोगों ने क्रैक करना। अब आप बोल रहे हो भैया 94 ही तो आया आपके, भाई वो इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ट टाइट हो गया था ना, इसीलिए उससे हट गया था, ठीक है, उससे कट गया था। अदरवाइज तो मेरे 95 मार्क्स है, तीनों पीसीएम में 95 मार्क्स है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना है। और आप लोगों के लिए बोर्ड्स वालों को जैसे ऑलरेडी पता है कि हम लोग मैथ्स और आप लोगों की केमिस्ट्री के आप लोगों को स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करेंगे बोर्ड्स के लिए, और इस बार जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं ना उनके लिए भी इस चैनल पे चीज़ें आने वाली हैं। तो पूरा वीडियो जरूर से देखना। क्यों भाई हिला डाला ना ये सब चीज़ें बता के। अब चलो डिकोड कर लेते हैं भाई इस चीज़ को। देखो भाई, सबसे पहली बात आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आप लोगों के एग्जाम्स कब कब है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24 सितंबर को, 24 फैब को आप लोगों का पहला एग्जाम है पीसीएम वालों का। सबसे इन्हीं के मतलब मेजर एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स वगैरह वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे पेंटिंग हो गया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर पीसीएम वालों की बात करता हूँ, आप लोगों का यहाँ पर है, देन आपका केमिस्ट्री है, देन आप लोगों का मैथ्स है, 9 को आपका मैथ्स है। यानी पीसीएम वालों के मेजर एग्जाम यहीं पर से खत्म हो गए, यहीं पर से। और अगर मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश को और ज्यादा कर लूं तो हिंदी और इंग्लिश का आपका 16 मार्च को तो आपका यहीं पर से खत्म हो गया। यानी कि इनके पास अब 15 दिन इनके पास एडिशनल है, बल्कि 15 नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट आप लोगों के पास 25 दिन आपके एडिशनल है। समझ रहे हो? इनके लिए आज तक का सबसे बेस्ट आए, सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो इनका शेड्यूल इस बार का है। अब आप बोलते हो भैया अगर मैं आर्ट्स से हूं, मुझे पता है आर्ट्स वालों का थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखो इनका ज्योग्राफी है, बट एक बेनिफिशियल चीज भी है, वो बताता हूं। ज्योग्राफी है, देन उसके बाद इनका सब कुछ घुमा फिरा के इतना लंबा गैप लेके सीधा 18 को है, यानी कि 24 को है, 26 को है, देन सीधा आप लोगों को 18 को है। यानी कि यहीं पे आप लोगों को अराउंड अपने कितने दिन मिल गए? 20 दिन के अराउंड मिल गए। क्यों? फरवरी 28 का है ना, इसीलिए तो 20 दिन के अराउंड मिल गए। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का है, देन उसके बाद आप लोगों का बिजनेस स्टडी, जो कॉमर्स वाले हैं उनका बिजनेस स्टडीज का है, और आपका लास्ट में हिस्ट्री का है। तो भैया ये तो आप लोगों का शेड्यूल हो गया।
अब मुझे एक और चीज पता है, क्या पता है कि मुझे ये पता है कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स होते हैं 2। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, कम से कम 50-60 बच्चों से बात की, उन्होंने मेरे को बताया कि अरे भैया नवंबर 1 से लेकर 15 तक अभी हमारे पहले प्री बोर्ड चल रहे हैं या ऑलमोस्ट ओवर हो गए। अब हमारे जो प्री बोर्ड्स आएंगे, या तो किसी के अगर केवी की बात करूं तो उनके तो ओवर हो गए थे। आप लोगों का जो 22-25 ऐसे करके नवंबर से दूसरे प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, या फिर आपके दिसंबर फर्स्ट वीक से होंगे और 15 तक आपके ओवर हो जाएंगे, मुझे पता है। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अभी आप लोगों का इसीलिए रोर एनडीए ने एनडीए की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट नहीं करवाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था आप लोग सितंबर वाले अपने अटेम्प्ट पे इतना ज्यादा एनडीए पे फोकस कर रहे थे कि आपके बोर्ड्स के जो प्रिपरेशन थी वो बहुत पीछे चले गई थी। तो आपने बढ़िया तरीके से सितंबर, अक्टूबर और अभी आप नवंबर में अपना बढ़िया तरीके से बोर्ड्स के लिए कर रहे होंगे। और मुझे ये भी पता है कि इतने टैलेंटेड तुम लोग हो, तुम लोगों ने 50-60% अपना कर भी लिया होगा सिलेबस, है ना। बस आप लोगों का 30-40-50% रह गया होगा। अब देखो आपके पास फ्री टाइम कब है। अगर आप देखोगे अभी आपके पास फ्री टाइम रहेगा 15 से लेकर 30 नवंबर तक, फिर आप लोगों के पास 15 दिसंबर से लेकर आप लोगों के पास 15 फरवरी तक आपके पास फ्री टाइम है। अब आप बोलोगे भैया इसमें प्रैक्टिकल्स भी तो आते हैं, माना, लेकिन जरूरी थोड़ी है तुम प्रैक्टिकल लिखो, प्रैक्टिकल तो किसी और से लिखवा दो ना। और तुम्हें पता ही है कि अगर आप लोगों ने यहां पर प्री बोर्ड्स में जैसा स्कोर किया होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने हैं, ये तो पता ही है ना। तो आप बढ़िया तरीके से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करवाओ। तभी तो हम बोलता हूं एनडीए प्रिपरेशन ना भाई, विदाउट एनडीए प्रिपरेशन, ठीक है, विदाउट रोर एनडीए प्रिपरेशन भाई साहब बढ़िया तरीके से तो आप लोगों की होने नहीं वाली। तो कैसे करके होने वाली है अब आप देखो। तुम लोगों को लग रहा होगा भैया चलो मैंने मान लिया एक बार के लिए हो जाएगा, कोई एग्जांपल्स भी हैं। यहां देखो भाई, ऑल इंडिया रैंक 122 12th में ही था, ठीक है। ये सब आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ बच्चे 70-80% बच्चे आप लोगों के 12th में थे। सैनिक स्कूल से था, 12th में था, समझ रहे हो। आप लोगों का अनुराग 12th में था। तो इस तरीके से आप लोगों के जो बच्चे हैं ना ये आपके 12th में थे। ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से आशीष शिवम 12th में था। बढ़िया तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन की है इन्होंने और अपना पहली बार में रिकमेंडेशन ले लिया। और इस बार कितने आए? 120 सिलेक्शंस। अब आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताऊं, देखो आप लोगों को क्या लगता है बच्चों का क्यों एनडीए का एग्जाम नहीं क्लियर होता? अभी आप लोगों को टेंशन मत लो, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट एक बैकग्राउंड दिया है कि क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं। अभी आप लोगों को जो शेड्यूल बताया ना उसके हिसाब से बताऊंगा कब कब हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्यों नहीं निकाल पाते बच्चे अपने एनडीए का एग्जाम? तुम्हें लगता होगा भैया भाई वो गलती करते होंगे। क्या जो मेजर गलती है? सिर्फ एक गलती है जो मैंने भी की थी, इसलिए मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला था। क्या था? अननेसेसरी थिंग्स पढ़ना। जिसने ये अवॉइड कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, लास्ट अटेम्प्ट हो, उस अटेम्प्ट में एनडीए का एग्जाम निकालोगे। सिर्फ एनडीए का ही नहीं, मैंने तो सीडीएस का एग्जाम भी मल्टीपल टाइम्स निकाल रखा, मैंने तो एफकैट का एग्जाम भी मल्टीपल टाइम्स निकाल रखा, और मैंने तो कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम निकाल रखा है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, समझ रहे हो। तो जिसने अननेसेसरी चीजें पढ़नी छोड़ दी उसका एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में सीडीएस एफकैट वालों जो सुन रहे हैं बाई चांस या बाद में सुनेंगे, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जस्ट इसीलिए फेल होते हैं, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो रोर एनडीए वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। एक मैं बहुत फेमस लाइन बोलता हूं, नालायक का बस्ता भारी। मतलब जो ऐसा आदमी होता है ना जो बस ढोता जाता है, जैसे गधा होता है, एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है। जो गधा होता है वो आप लोगों का सामान ढो रहा होता है अपने पीछे, लेकिन जो घोड़ा होता है वो क्या करता है? जॉकी को बिठाता है और भाई साहब करोड़ों अरबों की बेट्स लगती है कि इस पे मेरा लगा देना भाई, ही इज माई डार्क हॉर्स, समझ रहे हो। तो आप लोगों को घोड़ा बनना है, यानी कि आप लोगों को एकदम स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अभी आपको पता होगा गर्ल्स की अलग कट ऑफ जा रही है, बॉयज की अलग कट ऑफ जा रही है। जैसा आप लोगों के इस बार की बात करूं तो जितना मेरे हिसाब से मेरे को लगता है बॉयज की कहीं ना कहीं 325 से लेकर 330 के करीब गई थी, और जहां पर गर्ल्स तक का मेरे को लगता है 345 तक आप लोगों की गर्ल्स की गई थी। इसीलिए इस बार गर्ल्स का काफी कम आ रखा है, ठीक है। सिर्फ 497 गर्ल्स ने आपका क्लियर किया, बस इतनों ने। तो आप बोलते हो भैया तो इसका सोल्यूशन क्या है? गर्ल्स को कितना स्कोर करना चाहिए? अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछते हो तो मैं आपको बोलूंगा गर्ल्स हो तो अराउंड 430 के करीब आराम से स्कोर करो, तभी आप लोगों का चांस है। 430-440 कैसे करना है पूरा रोड मैप मैं दूंगा। बॉयज को कितना करना चाहिए? अभी लास्ट टाइम हमारा एक स्टूडेंट था, 390 मार्क्स आए थे, स्टिल ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 646। तो भैया इसका सोल्यूशन क्या है? आप 420 के अराउंड करो, मैं तो ये बोलूंगा। गर्ल्स तो अराउंड 450 के अराउंड करती है, ज्यादा सेफर है। अब आप बोलते हो भैया इतने हाई मार्क्स, बहुत आसान है। मैं बताता हूं कैसे करके आसान है। जैसे आप लोगों को पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी यूपीएससी का पैटर्न क्या चल रहा है? जैसे इंग्लिश है, इसको भी हम डिकोड करेंगे। 35 आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 आपके वोकैब के क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे सिर्फ वोकैब पे घुसे रहते हैं, नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है। कैसे करके प्रिपेयर करना है वो देखो, ठीक है।
लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को अगर निकालना है ना दोनों चीजें, बोर्ड्स में एकदम तहलका मचाना है, एनडीए का एग्जाम चौड़ में क्लियर करना है, तो आप लोगों को होना पड़ेगा अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जब तक नहीं होगे तब तक नहीं होगा। अब एक छोटा सा आप लोगों को एक स्टार्ट्स दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक ना यहां पर देख लो, अभी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स अप्लाई हुए सिर्फ ये एनडीए 1 का है, देखो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, बट पॉजिटिव साइन तो ये है, बट जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप लोगों के अपेयर हो रहे हैं ना, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा कम हो रहे हैं जैसे। लेकिन एक पॉजिटिव साइन और है, बच्चे उतने ही क्लियर कर रहे हैं एनडीए का एग्जाम, देख लो। और रिकमेंडेशन एक टाइम पे जहां पर 517 थे, आज वो अभी लास्ट टाइम पे 735 चले गया। अभी एनडीए 2 में आप लोगों के 799 चले गया था, समझ रहे हो, इतना ज्यादा जंप आया है। तो यानी कि अगर आपका रिटर्न में तगड़ा हो गया ना स्कोर, आप लोग अगर बस रिकमेंड भी हो गए ना, यू आर इन, यू आर इन, ठीक है। अब देखो गर्ल्स के लिए एक बुरी न्यूज है, अगर हम लोग एनडीए 1 की बात करें ना, एक टाइम पे गर्ल्स की 19 सीट्स चलेगी थी, बॉयज की थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि टोटल 395 सीट्स थी, फिर 400 सीट्स हुई, गर्ल्स की 37 सीट्स हो गई, इनसेन 36 सीट्स। नेवी वालों ने तगड़ी तरीके से लड़कियों को लिया, बट फिर से आप लोगों का एक बैड न्यूज ये हो जाती है कि आप लोगों का गर्ल्स की वापस से 27 सीट्स हो गई है। नेवी ने जो बढ़ाई हुई सीट्स थी वो कम कर दी है। आर्मी एयरफोर्स की सेम सीट्स है, ठीक है। 2 पायलट्स की सीट्स आप लोगों की गर्ल्स की रहती है, लेकिन लड़कों की 90 सीट्स रहती है, टोटल 92 सीट्स है, जिसमें 2 लड़कियों की है। अब सोच लो लड़कों, तुम्हारी सीट्स बढ़ रही है, मोस्ट प्रोबेबली जैसे आप लोगों का यहाँ पर 406 सीट्स हुई थी, इतनी सेम रहे, यानी कि 400 से आप लोगों की 406 तो हुई है ना, 6 सीट्स आपकी एक्स्ट्रा बढ़ी है, यानी कि तुम्हारे लिए बढ़ी है वो सीट्स है। सिंपल सी बात भाई, ठीक है। आप देख लेते हैं, आप लोगों का मोस्ट ऑफ द बच्चे इसीलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वो टीचर की तरह सोच रहे होते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को टीचर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, कट ऑफ हम लोग सोचेंगे ही नहीं कट ऑफ की। मैंने आपको बता दिया आपकी कट ऑफ कितनी है, 420 है लड़कों की, 450 है लड़कियों की, सिंपल बात। आप लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करना है, बस अपने वीक पॉइंट्स पे मत करना, रोते मत रहना मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता, नहीं, आपको उस पर फोकस करना है। जैसे देखो पैटर्न क्या है, सिंपल, मैथ्स है, जीएटी है, भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है भाई, मैथ्स बहुत अच्छी है, आप 150 लाओ। आप कहते हो भैया मैं तो 180 ला सकता हूं, भाई वो टाइम ना अपना जीएटी पे दे दे। अगर जीएटी पे दे दोगे ना 350 मार्क्स आराम से आते हैं, बहुत आराम से, सीधा सीधा 500 पे पहुंच जाओगे। बट अगर वही किया ना, तुम कहोगे भैया मैथ्स में 180 ला लेता हूं ना, जीएटी में थोड़ा सा मतलब 250 के करीब चलेगा, 100 मार्क्स कम हो गए, 30 मार्क्स बढ़े, 100 मार्क्स कम हो गए। जस्ट इमेजिन आप लोगों का कितना डिफरेंस आएगा। बस यही गलती होती है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, और वो सोचते हैं मैंने एक नई गलती की है। तो इसीलिए भाई, है ना, लेट्स प्लान अ सीरीज टू क्रैक एनडीए 1 2022 विद 2026 विद प्रोवर एनडीए, ठीक है। आप लोगों के जो परिंदे हैं ना, अब वो पिंजरा तोड़ के निकलने वाले हैं। तो अब हम लोग मेन जो आप लोगों का है टेंशन, भाई टेंशन क्या है, आप लोगों की टेंशन ये है कि आप लोग 120 मार्क क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स हैं, दैट इज टेंशन नोन एज मैथ्स। बट हलवा बना दो इसको, बोलो बना दो, बोलो बना दो, कर दो जादू, चलो भाई जादू कर देते हैं इस पे। आप लोगों का मैंने क्या किया पर्सनली, जो पहली बार देख रहा है ना, मैंने मैथ्स को 3 पार्ट्स में तोड़ा है। अगर एनडीए की बात करूं, मैथ्स को मैंने इसमें 3 पार्ट्स में कैसे तोड़ा है, फेज 1 टॉपिक्स, फेज 2 टॉपिक्स, फेज 3 टॉपिक्स। 11 12 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों का 11th का टॉपिक जो है वो 12th में भी आता है, 12th का जो टॉपिक है वो एनडीए में भी आता है, मर जाते हैं दोनों के, तो मैं इनको बिल्कुल अलग नहीं करूंगा। आप 11 12 पे मत जाओ, उनको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कैसे इस बार, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों का ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी उनके लिए भी ये सीरीज इफेक्टिव रहे, जो आप लोगों के 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रहे, जो अपनी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रहे, जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए भी रहे, हर एक बच्चे के लिए इफेक्टिव रहे। कैसे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोगों का बेसिक्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, इसकी एक अलग वीडियो होगी। देन बोर्ड्स वाले बच्चों के अलग से मैं जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा एक अलग वीडियो में। देन आप लोगों का एनडीए वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, उनके 2 3 4 वीडियोस उनके उस अलग से आएंगे उसके लिए, ताकि जिसके अगर बेसिक्स वीक है तो वो ये वीडियोस देख ले, है ना। जिसके बेसिक बहुत स्ट्रांग है, जो कहता भैया मेरे को रिवीजन पर्पस के लिए जाना है, तो ये देख ले सीधा एनडीए का, समझ रहे हो। और लास्ट में आप लोगों के हाई लेवल क्वेश्चंस। अब आप बोल रहे हो भैया हाई लेवल क्वेश्चंस दिखाऊं, बैच वाले बच्चों को इस बार ये अपनी जेई मेंस का बुक्स मत लेना, पहली तो मैं बताता हूं मत लेना, ये जेई मेंस की है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, आरएस की है, ठीक है, जस्ट वेट करते रहना, ठीक है। तुम लोगों को दिखाता हूं इस बार बैच वालों को क्या मिलने वाला है। डब्ल्यूबीजेई की है, देन कर्नाटका सीईटी की है, यानी कि आप लोगों का जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है वहां पर, देन महाराष्ट्र वालों की है, देन आप लोगों का
ऑफ कोर्स सी बात है, कोई सी प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा की लो किसी की लो, ठीक है, चाहे उस वाली की लो, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा? तो असला बारूद देख रहे हो इस बार बैच वालों का, बट तुम्हें लग रहा हो भैया सिर्फ बैच वालों को मिलेगा। अरे भाई साहब, यूट्यूब का भी तो एक बैच है, ये भी तो बैच ही है अपना। तो मैं आप लोगों को ना कुछ प्रैक्टिस शीट्स दूंगा, कुछ डीपीपीस दूंगा विद सोल्यूशन, तो आप लोगों को वहां पर ये सारी की सारी चीजें मिल रही होंगी। तो इस बार तगड़ी तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप होगी। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी, अब सुनो। सबसे पहले हम लोग फेज 1 करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग यहां देखो, फेज 1 में टॉपिक्स बताता हूं। पीएनसी आता है, बहुत स्कोरिंग, प्रोबेबिलिटी देख लो। इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन इसके आए थे, 20 क्वेश्चन यहीं से बन गए। कट ऑफ अगर मैं बात करूं, मैथ्स की कट ऑफ कितनी होती है? 75 मार्क्स। 75 मार्क्स होती है ना, तो 75 मार्क्स भाई बढ़िया तरीके से आप लोगों के यहीं से ऑलमोस्ट एश्योर हो जाते हैं जब आप फेज 1 करते हो। देन ट्रिगो के 11 आए थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के 10 आए थे, स्टार्ट्स के 3 आए थे। थोड़ा सा कम वेटेज था स्टार्ट्स का, बट अगर नेक्स्ट टाइम मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा, मेरे हिसाब से 99.99% बढ़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आराम से इसके 5-7 क्वेश्चन आने वाले हैं। देन आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 क्वेश्चन आए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सेट्स बाइनोमियल थ्योरम, बाइनरी नंबर बाइनोमियल थ्योरम, रिलेशन फंक्शन ही हो गया। लास्ट आप लोगों का आता है वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, 2D 3D कैलकुलस, ठीक है। अब आप बोलते हो भैया चलो ये तो मैंने मान लिया, 11th का टॉपिक और 12th का टॉपिक थोड़ा सा अलग अगर दिखा दो तो ये रहे, देखो आप लोगों के सारे 11th का सिलेबस है, ये आपका 12th का सिलेबस है। 12th में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, इन्होंने बस ये लिखा हुआ। तो आप बोलते हो भैया यहाँ पर ने कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस का क्या करना है, क्योंकि आप तो पढ़ाओगे नहीं। यहाँ पर देखो वेक्टर हो गया भैया, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं 80 में से आप लोगों के अराउंड 50 मार्क्स तो इन्हीं दोनों से आ रहे हैं, है ना। आप ये बढ़िया तरीके से भैया प्रोबेबिलिटी पढ़ा दोगे, रिलेशन फंक्शन सब कुछ पढ़ा दोगे। सुनो यहां पर ना आप लोगों का कवरेज कैसे होगा सिलेबस का, मुझे पता है। अभी आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, है ना, प्री बोर्ड चल रहे हैं, मुझे ही पता है। आप लोग अभी फिलहाल के लिए थोड़ा फोकस अपने बोर्ड्स के सिलेबस पे कर लो फिलहाल, और साथ में जितना एनडी का हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उस पर कर लो। 16 नवंबर को पहली आप लोगों की वीडियो आने वाली है मैथ्स की, जहां पर हम लोग रेशियोज एंड वैल्यूज का फॉर्मूला वगैरह सब कुछ करेंगे। यानी आप लोगों के बोर्ड्स के लिए भी या प्री बोर्ड्स के लिए आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोगों का नवंबर से लेकर दिसंबर तक मुझे पता है, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों का थोड़ा सा आप लोग बिजी रहते हो, इसीलिए आप लोगों का दिसंबर में हम लोगों ने हल्का ही रखा है मैटर। तो यहां पर आपका हल्का ही रहेगा। अगर तुम लोग बोलोगे भैया थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है, ये वाले टॉपिक में कुछ यहां पर भी शिफ्ट कर दूंगा, या फिर आप ऐसा बोलते हो कि भैया चलो जनवरी में आप लोग ये करवाओगे, लेकिन आप लोग उसके बाद देखो फैब में ये सारे टॉपिक्स होंगे, मार्च में सारे टॉपिक होंगे। भैया मेरा ना 9 मार्च को मेरा मैथ्स का पेपर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, दिसंबर या जनवरी में ना जो ये टॉपिक्स है इनका बेसिक जो होता है, इनका जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, वो मैं आप लोगों का उसकी वीडियो प्लस जो बोर्ड्स वाले बच्चों की वीडियो होती है वो दिसंबर और जनवरी में मैं आप लोगों का इनकी इनिशियल वाली वीडियोस डाल दूंगा। भले हम लोग एनडीए वाली वीडियोस थोड़ा बाद में डाल देंगे, लेकिन इनिशियल वाली वीडियोस पहले डाल देंगे। मुझे जरूर से कमेंट करके बताना क्या ऐसा करना है कि नहीं करना है। इस बार के जो बच्चे बोल रहे थे भैया कैलकुलस मैं तो नहीं छोड़ना चाहता, यहां से पढ़ लेना, ठीक है। बट अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, आपका बोर्ड्स नहीं है, बोर्ड्स में आपका आर्ट्स नहीं है, मत पढ़ना फिर कैलकुलस का, उतना ज्यादा आप ध्यान मत देना। बहुत सारे फॉर्मुलेज है इसके, लिटरली बता रहा हूं बहुत सारे फॉर्मुलेज है, आप पागल हो जाओगे करते करते, इसीलिए बोल रहा हूं रहने देना उसको। नेक्स्ट आप लोगों का अप्रैल में द मोस्ट फेमस ब्रह्मास्त्र सीरीज, क्योंकि तुम लोग ऐसे खा खा के मोटे हो जाओगे, तो उस टाइम तक आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं, मोटे हो जाओ उस टाइम पे। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करना और अपना पेपर फोड़ के आना, ठीक है। अब आप बोलते हो चलो भैया मैथ्स में तो राहत मिल गई ना, बोला था ना मैंने। अब आ जाते हैं अपनी जीएटी में। भैया जीएटी में आपने कहा 350 मार्क्स बहुत आसानी से आएंगे, देखो कैसे करके आएंगे। यहाँ देखो 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बच्चे जो छोड़ के जाते हैं वो इंग्लिश छोड़ के आते हैं 200 मार्क्स की, इसीलिए 250 मार्क्स उनके जो मार्क्स होते हैं वो 200 आ रहे होते हैं, 220 250 आ रहे होते हैं। इंग्लिश करके जाओ, साइंस करके जाओ, 200 400 मार्क्स बन गए। यहाँ देखो इसके लगभग आप लोगों के 80 मार्क्स का आता है। देन आप लोगों का इन तीनों से मिलाकर आप लोगों का 120 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब आप बोलते हो भैया अगर मैंने इन तीनों कर दिया 480 मार्क्स का बन गया, क्या इनको करना जरूरी है? अभी आगे बताता हूं। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया मुझे पहले लगता था कि मेरे जीएटी में बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, मेरे को लगता था कि साइंस में मेरे 50 में से कम 40 तो ठीक होते हैं, बट जब मैंने चेक किया तो वो तो 25 ही थे ठीक होने का। इसीलिए तो बोल रहा हूं, यहां पर पता है क्या होता है, आसान क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए कॉन्फिडेंस हो उसी से टफ क्वेश्चन आ जाए। जैसा आप लोग बहुत सारे बच्चे थे जो ऐसा सोचता है भैया साइंस तो हलवा आती है, सरप्राइज मिलने वाला है भाई, सरप्राइज। यूपीएससी जिस हिसाब से चल रहा है ना, सरप्राइज बहुत जल्दी है। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं,
आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश को डिकोड कर रहे हैं। ये 35 क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी आप लोगों के 140 मार्क्स को हम लोग कैसे डिकोड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करूंगा। कहां पर करूंगा, यहां देखो, आप लोगों का मिड दिसंबर से स्टार्ट होगा आपकी इंग्लिश, जहां पर टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो पहले नहीं आते थे बट अब आ रहे हैं। आप लोगों का इडियम एंड फ्रेजेस काफी ज्यादा गैप आ गया था इसका, बट अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोगों का जनवरी में ये सब होंगे, तो आप बोलोगे भैया अभी से फिर वो 35 क्वेश्चन का मैं क्या करूं। 35 क्वेश्चन के लिए डेली आप लोगों को बुक रीडिंग की हैबिट हम लोग डलवा रहे हैं। हमारा जो रोर इंडिया का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। और आपका जो क्विज वाला ग्रुप है, वहां पर हम लोग डेली एडिटोरियल भेजते हैं। जब आप इनको रीड करोगे ना, आपका खुद ही कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगा। मुझे पता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन आपको समझ नहीं आएगा, बट जब आप इसे रीड करते जाओगे, बच्चों को देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, इतना बढ़िया लग रहा है ना बच्चों को ये चीज। जो बच्चा सच में फॉलो कर रहा है, जो बैच वाले बच्चे, उनको भी हम ये रिकमेंड करते हैं। जब आप इसको फॉलो करोगे ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा समझ में, बट आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इवन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। उनकी धीरे धीरे जब हम लोग बैच में उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, दे हैव स्टार्टेड गिविंग अस द आंसर्स। तो आप लोगों का बढ़िया तरीके से ये चीजें चल रही है। नेक्स्ट आप लोगों का फैब में क्या होगा, ये सारे होंगे। मार्च में क्या होगा, ये सारे होंगे। तो इंग्लिश आप लोगों का एकदम सॉर्टेड है। आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे करना है, बाकी तुम टेंशन मत लो। आप लोगों का इडियम फ्रेजेस हो गया, आपका सिनोनिम एंटोनिम होगा, हर एक चीज मैं करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, बोल रहे होंगे भैया आपने बोला अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी, लेकिन तुम में से बहुत सारे ऐसे ही बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो 12th में, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट है, वो नहीं चाहते कि उनको एक बिना 1% का भी, वो नहीं चाहते कि उनको रिस्क लेना है, अपने को रिस्क नहीं मांगता है। तो यहां देखो आप लोगों के लिए हम लोगों ने अभी, क्योंकि अब तो हमारा कोई बैच आने नहीं वाला है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे भैया फास्ट ट्रैक बैच हम लोग ज्वाइन करेंगे, भैया फास्ट ट्रैक बैच नहीं आने वाला। आप लोगों के पास यही बैच है जो आपके पास है। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है वो आप सभी को पता है। गूगल मीट पे क्लासेस होती हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है, रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल रही होती है, साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और आप लोगों को हमारा प्रीवियस बैच भी मिल रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, 20th ऑफ नवंबर को हमारा ये बैच क्लोज हो जाएगा। रिकॉर्डेड वाला थोड़ा खुला रहेगा, बट मैं प्रीफर नहीं करता, अगर आप आर्ट्स वाले हो, अभी आप लोगों का बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए जितना आपके पास टाइम मिलता है, आपके ऑलरेडी मुझे पता है बोर्ड खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अराउंड आप लोगों का जनवरी, आप बोलते हो ना भैया हमारे पास जनवरी फरवरी पे ही टाइम रहेगा थोड़ा सा, जहां पर हम लोग अपने डाउट्स पूछेंगे। आपके लिए अलग से स्पेशल डाउट क्लास हम लोग अरेंज करेंगे, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के लिए डाउट क्लास रहेगी। तो अगर आप लोग रिकॉर्डेड वाला लेते हो, मे बी आप लोगों को डाउट क्लासेस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग लाइव वाला लेते हो, भले आप बोलते हो भैया आप तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, टेंशन मत लो, वी आर विद यू। हम लोग आपको एकदम बढ़िया तरीके से सारे आपके डाउट्स क्लियर करके देंगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट कर लेना, क्योंकि 20th ऑफ नवंबर को आपका ये बंद हो जाएगा। देन आप लोगों का ये सारे के सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अलग से फोल्डर्स मिल रहा होगा। तो देख रहे हो, हर एक की प्रैक्टिस का हमारा अलग ग्रुप है। अब आप लोगों को फीचर्स क्या मिलता है वो आपको पता ही है, कि आप लोगों का जो एनडीए कैडेट्स होता है, रिकमेंडेड वाले होते हैं। बाकी आपको विशव भैया बता रहे होंगे कैसे करके आप लोग 3 टाइम्स रिकमेंडेड है ना, वो कैसे करके आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बाकी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, कभी भी कॉल कर लो अगर कोई डाउट है, तो हम लोग आपके डाउट्स सॉल्व करते हैं। क्लास में आप लोगों की स्पेशल हमने एक ग्रुप बना रखा है, वहां पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है, जो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, एनडीए हैकर्स करके। उनकी हर वीक उनको एक स्पेशल मेंटोरशिप मिलती है, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन होती है उनसे, उनके डाउट्स पूछे जाते हैं। अगर उनको कोई डाउट है आराम से वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं नहीं मिलेगा फीचर। कुछ लोग इनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सो इफेक्टिव, बिकॉज वी आर द वेटरन इन दिस फील्ड। हम लोग बहुत टाइम से ये चीज कर रहे हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू कॉपी अस, बट आपको पता ही है कि जो स्टार्ट करता है, जिसने अभी तक मैनेज किया है, वो आगे ही मैनेज कर रहा होगा। इसीलिए तो हम लोग आप लोगों का पहले यहाँ पर 200 सीट्स थी, अब हम लोगों ने अराउंड इसको 280 या 250 सीट्स के अराउंड हमने कर दिया, 280 मान के चलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे इसको। देन आप लोगों का अभी दिसंबर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट दिसंबर से आपकी केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को केमिस्ट्री सिर्फ इसी की नहीं मिलेगी, बोर्ड्स वालों टेलीग्राम चैनल कर लेना ज्वाइन, या एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी आप लोगों को कुछ एक तगड़ी चीज मिलने वाली है बोर्ड्स की। सेम वे में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, मैथ्स का कुछ तगड़ा चीज मिलने वाला है वहां पर, स्पेशली डिजाइंड फॉर यू, जो आप लोगों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो आने के 100% ही चांस होता है कि ये आएंगे ही आएंगे किसी ना किसी सेट में। आप लोगों को अलग अलग सेट्स मिलते हैं ना, आएंगे ही आएंगे किसी ना किसी सेट में, तो वो हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों का फिजिक्स, वो आप लोगों के मिड जैन से लेकर फैब में हो जाएगी खत्म, आराम से कवर अप कर सकते हो। हर एक चीज आप लोगों को इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। पिछली बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल की दिक्कत हो रही थी कि न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करा पाते, बट इस बार वो वाली सारी चीजें खत्म कर देंगे, यानी कि हर एक चीज
जितना न्यूमेरिकल आते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल, सीडीएस के न्यूमेरिकल, एनडीए के न्यूमेरिकल, सीएपीएफ के न्यूमेरिकल, एफकेट के न्यूमेरिकल्स, आप और बोलो किसके न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, हर एक के करवा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी आप लोग बोलोगे भैया इन सब के जैसे मैथ्स में करवा रहे उतना लेवल का नहीं आता, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी देन आप लोगों का मार्च में हम लोग क्या करवाएंगे, मार्च में आप लोगों का बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, जितना भी आप लोगों का है टेंशन मत लो। उसके बाद आप लोगों को एक स्पेशल हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साइंस के लिए हम लोग करवाएंगे, समझ रहे हो। सेम वे में आप लोगों का हम लोग ज्योग्राफी के लिए भी करवाएंगे। तो जो आप लोगों की ज्योग्राफी जो होगी वो फैब से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके पास अभी काफी ज्यादा बर्डन है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा फ्री हो जाओगे, इसीलिए हम लोग फैब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ निपट जाएंगे। तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं आप लोगों के अभी इंटरनल से कॉलेज वालों के एक्सटर्नल होंगे, दिसंबर तक खत्म हो जाएंगे, आपके पास जनवरी जितना टाइम है वो बैकलॉग अपना कवर कर लेना, फरवरी में एकदम आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें करेंगे। आज तक ऐसी ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, पढ़ के देख लेना, मजा नहीं आ गया तो बोलना। ऐसी ज्योग्राफी इतना ज्यादा आप लोगों ने आज तक कभी मैप बेस्ड नहीं पढ़ा होगा, जो अभी यूपीएससी का ट्रेंड है, आज तक नहीं पढ़ा होगा मैप बेस्ड। बैच वालों को इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना, क्यों भाई साहब, इस बार तो फैन हो रखे हैं भाइयों ज्योग्राफी के। ठीक है, तो लिटरली बता रहा हूं, आज जाना तो ठीक है, तुम लोग देखना उस टाइम पे आप लोगों का इंडिया का मैप एकदम रट जाएगा, वर्ल्ड का मैप तुम लोग एसएसबी में भी ना तुम लोगों को चौंका दोगे कि इतनी बढ़िया मैप की नॉलेज कहां से आई हुई है आप पे। ठीक है, सब कुछ अब शॉक होने वाले है तुम्हारी नॉलेज को देखकर। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भाई हिस्ट्री स्किप मार दे भाई। ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं, 18 क्वेश्चंस आते हैं, बट बिलीव मी ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। पहले ऐसा होता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफी ज्यादा आता था, अब भी आ रहा है, बट पहले क्या होता था सिर्फ गांधीयन एरा से आता था, 1957 के बाद से लेकर 47 तक, बट अब इन्होंने मिक्स एंड मैच कर दिया। तो इस पे एफर्ट्स लगाने से अच्छा आप बाकी चीजों पे एफर्ट लगाओगे, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग पॉलिटी छोड़ दो यार, 4 क्वेश्चन है बस। इकोनॉमिक्स पता ही है, लास्ट टाइम भी वहीं से आया था, इस बार भी आप लोगों का थोड़ी सी एडिशनल चीजें पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में, टेंशन मत लो, वो भी आप लोगों का आ जाएगा। 5 ईयर प्लान जो 20 मिनट की वीडियो देख के गया होगा, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के करके आया होगा, देख लेना। 15 मिनट मास्टरी सीरीज की जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यूपीएससी का। अब आप बोलते हो भैया आप तो प्रेडिक्ट कर लेते हो, यही तो कला है ना। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स निकाले, कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा, है ना। बाकी करंट अफेयर्स एंड मिसलिनियस जब हम लोग मैथ्स की क्लास करेंगे, ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, हम बहुत सारी आपको चीजें बताऊंगा, तो वो आप लोगों के मान के चलो, अगर मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस अगर आपके करंट अफेयर्स आएंगे, आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों के वहीं से हो जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। मिसलिनियस को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, छोड़ दो उसको, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, देन द लास्ट थिंग, आप लोग बोलोगे करंट अफेयर्स मिसलिनियस, वो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट चीज आप बोलोगे कहां से चीजें करवाओगे, तो मैंने आपको जैसा बता दिया है, एनडी के लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस के यूट्यूब की क्लासेस कर लो, शॉर्ट टेस्ट जितना हम प्रोवाइड करेंगे फ्री में वो कर लेना, सेक्शनल आप लोगों को बहुत सारे हम प्रोवाइड करेंगे वो कर लेना, फुल मॉक टेस्ट कर लेना जो लास्ट में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, खत्म, यू विल किल इट। 4 साल के बाद बस आप लोग ऐसी फोटो हम लोगों को एक भेज रहे होंगे, दैट्स इट। और अपने जो जिस दिन रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद पता है ना फ्री एसएसबी मेंटोरशिप का जैसा भी आप लोगों की चली रही है, तो आप लोगों को उस टाइम पे इतना ज्यादा बढ़िया लगेगा ना कि भैया आपने एक चीज बताई थी, नालायक का बस्ता भारी। अगर मैं वो अननेसेसरी चीजें पढ़ लेता ना, मेरा कभी क्लियर नहीं होता, बट आपने बोला कि नहीं पढ़ना तो मैंने नहीं पढ़ा एंड आई गॉट द रिजल्ट। तो बस यही चीजें होती है छोटी छोटी, जो आप लोगों को एक लाइन होती है ना कि आप लोगों का इधर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इधर हो गया, उस लाइन को क्रॉस यही चीजें करवाएंगी। बाकी एक चीज ध्यान में रखना, मिनिमम टॉपिक्स पढ़ना जितने हम पढ़ाएंगे और मैक्सिमम रिवीजन करना, दैट्स द मंत्र, और आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें करनी है। बाकी आप लोगों का ये ग्रुप्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, सारे के सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को एडिटोरियल्स मिल रहे होते हैं, यहाँ पर डेली बुक मिल रही होती है सुबह 11 बजे, बस संडे को नहीं मिल रही क्योंकि संडे को आप लोगों का थोड़ा सा फ्री डे हो गया मान लेते हैं, तो आप लोगों का संडे को आप लोगों को नहीं मिल रही होगी। बाकी सारे दिन आपको बुक रीडिंग के लिए हम लोगों ने सुबह 11 बजे हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। बाकी यहाँ पर भी आपको ऑफ रहेगा संडे को, ठीक है। और बाकी लास्ट में एक चीज रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी ही ज्वाइन कर लेना, 20th नवंबर, उसके बाद एडमिशंस क्लोज, उसके बाद कोई और बैच नहीं आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। जस्ट आप अपनी बोर्ड्स पे कर लो फोकस, या 11th पे कर लो। हम लोगों का 16 को फर्स्ट वीडियो आने वाली है, तो जरूर से उसको देखना। चलो, तब तक के लिए जय हिंद।